कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। शनिवार 29 मार्च 2025 लगेगा सूर्य ग्रहण, लगेगा मीन राशि में, नक्षत्र होगा उत्तर भाद्रपद और यही डेट है जिसमें रात्रि 11:01 से शनि बाबा प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि पर, यानी कि ढैया का जो काल है वह आरंभ हो जाएगा। अब मीन राशि जो है वो बहुत ज़्यादा व्यतीत चल रही है। बहुत सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। केतु बाबा की सीधी दृष्टि में है। मंगल जहाँ तक केतु को दबा पा रहे हैं तब तक वो दबा पा रहे हैं, उसके पश्चात वो भी जो है अप्रैल महीने में नीच प्रभावी हो जाएंगे। सारा जो है भार जो है वह गुरु बाबा के ऊपर आ जाएगा। अब जो ये सूर्य ग्रहण है यह भी हो गया, अमावस्या तिथि होगी और ऊपर से शनिश्चर की अमावस्या तिथि, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। मूल समझ लीजिए, ये जो नक्षत्र है, इन दो नक्षत्र हैं इसमें, पूर्व और उत्तर। भाद्रपद में पूर्व और उत्तर। पूर्व की स्थिति क्या रहती है? पूर्व की स्थिति रहती है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि जो भी जातक इससे प्रभावित रहता है उसको बहुत तेजी से अचानक गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो उत्तर भाद्रपद है उसका जो जातक होता है, यानी उससे प्रभावित, जो नक्षत्रीय ऊर्जा से प्रभावित जो जातक होता है, वह किसी भी स्थिति में अपने आप को भी और सम्मुख व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा संभाल कर चलने वाला होता है। तो ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर जो हमारे प्यारे प्यारे 12 राशियां जो हैं उसमें से 7 सीधे तौर पर राशियां ऐसी होंगी जिनको धन का बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। कैसे? आपने सिर्फ एक गणना लगानी है कि ग्रहण का जो काल है ये तो बेशक जो है उसी समय समाप्त हो जाएगा, उसी तिथि पे समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो इसका असर जो है वो काफ़ी लंबा देखने को मिलेगा। तो 29 मार्च 2025 में उस दिन को मिलाते हुए 108 दिन की गणना आपने कर लेनी है। यानी जो सूर्य ग्रहण है इसका जो महत्व है पूरे 108 दिन तक बना रहेगा। सबसे पहले हम जो राशियां हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारी मेष राशि है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं इनके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वो क्यों, वह भी बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूँगा आपको। उसके पश्चात जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं इनके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात जो कन्या राशि के जातक हैं इनके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उसके पश्चात अंतिम में हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं इनके ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे नक्षत्र की मैंने गणना आपको समझाई है कि यह नक्षत्र थोड़ा सा संभल के चलने वाला है, लेकिन यह जो साइन है मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और वृश्चिक, ये राशि के जो जातक हैं इनको मात्र प्रेम से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर आप शासन कर लोगे तो करके देख लो, पता लग जाएगा आपको बहुत अच्छे से। अब आपका प्रश्न होगा कि कन्या तो थोड़ी सौम्य राशि है, चलिए मेष है, वृषभ है, इनके साइन भी ऐसे ही हैं, सिंह राशि है, वृश्चिक है, कन्या का क्या है? कन्या के पास ना 2 रूप होते हैं, एक सौम्य रूप होता है और अति उग्र रूप होता है। तो इस समय जो संभावना है कि इनका अति उग्र रूप जो है प्रकट हो सकता है। केवल इसी आधार पर इनको गुस्सा इतने तेज आ जाए और जो है अच्छे वाले जो काम बनते हो इनके अति उग्र स्वभाव की वजह से वो बिगड़ सकते हैं। इसी कारण से नकारात्मक के लिए मैंने आपसे प्रार्थना करी है। इसके अलावा जो बाकी 7 राशि हैं इनको धन के संबंध में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम एक एक लाइन में राशियों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके का मूल प्रभाव पड़ेगा मेष से मीन तक वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मेष राशि के जातक हैं इनके लिए मैंने प्रार्थना करी है, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इनके ऊपर केवल मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आपके व्यवहार के कारण कोई स्थिति ऐसी अगर बिगड़ जाती है, मान लीजिए कहीं पे सौम्य तरीके से या बात को टालने वाला कार्य हो सकता था, लेकिन वो नहीं टाल पाए क्योंकि आप किसी की पीड़ा नहीं देख पाए और आप बोल पड़े दूसरे के मैटर में, तो उसकी वजह से व्यर्थ में आपका जीवन, रात्रि की जो मीठी मीठी नींद है वह प्रभावित हो सकती है। प्रार्थना रहेगी, ये काल बड़ा थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। इसमें आप व्यर्थ के झमेलों में अचानक से जो अपनी प्रतिक्रिया दे देते हो, यह मत दीजिएगा। पता लगेगा कि बात ही कुछ नहीं थी और व्यर्थ में जो है आप भी बीच में खिंच गए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको हर प्रकार से लाभ देखने को ही मिलेगा, क्योंकि मैंने नक्षत्र बता दिया है। नक्षत्र और ये ग्रहण है, ये केवल एक राशि में फ़र्क नहीं डालेगा। बेशक मीन राशि पर लग रहा है, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, लेकिन नक्षत्र होती है आत्मा, राशि होगी शरीर। तो आत्मा है बहुत ज़्यादा संभल के चलने वाली, उसी का इम्पैक्ट प्रत्येक राशि के जातक पे पड़ेगा। अब वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर पाता है, कितना कंज्यूम नहीं कर पाता है, ये तो अपनी विशिष्ट जो निजी प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। इसके पश्चात जैसे कि मैंने प्रार्थना करी, वृषभ राशि के जातक हैं, व्यर्थ में आपके स्वभाव के कारण आपकी और आपके संतान के मध्य कुछ दूरी आ सकती है। उसके साथ में जहाँ से आपका लाभ आना है वहाँ थोड़ा सा अगर आपकी एग्रेसिव नेचर बनी रहती है तो वो लाभ थोड़े समय के लिए प्रभावित हो सकता है, अधिकतम 108 दिनों तक, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन सौम्य रूप में अगर आप होके चलते हो, स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत ढंग से समझिएगा। ऐसा मत करिएगा कि व्यवहार हमारा जो है वो विपरीत ही बना रहेगा और सौम्यता की हमारे को आशा बनी हुई है। केवल इसी कारण से जो लाभ वाला जो सेक्शन है, जहाँ पर ये मीन राशि पड़ती है आपके, वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ये ध्यान बना के रखिएगा। उसके बाद मिथुन राशि के जातक हैं, इनके लिए केवल पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कैसे रहेगा कि जिनके पास किसी प्रकार के काम की व्यवस्था नहीं है, इन 108 दिनों में वो व्यवस्था भी हो जाएगी। कर्म क्षेत्र अगर है तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। घर के माहौल में अगर आपकी शिकायत रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे माता पिता कभी मुझे समझ ही नहीं पाए, ये शिकायत दूर हो जाएगी। बस इस एक ही लाइन में इसको समझ के रखिएगा। उसके पश्चात अगर व्यवहार आपका अति उत्तम है, सर्वोत्तम है, तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को आपको मिलेंगे। कर्क राशि के जातक हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इनको लाभ जो होगा वह होगा भाग्य का। इनको लाभ होगा कि अब हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से ऐसा लगता था कि घर में बरकत नहीं है, हमारे पितृ और पूर्वज जो हैं वो किसी प्रकार से अपना आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, या मैंने जो कभी जो पुण्य कर्म करे होंगे किसी जन्म में उसका फल मेरे को मिल ही नहीं रहा है, किसी ने जो है रोक के रख लिया है। ये ग्रहण के पश्चात से ये चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि भाग्य सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होकर आपको आशीर्वाद देगा और थोड़ी बहुत आपकी यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी, यानी केतु जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी, अब हो क्या सकता है कि व्यर्थ में आप किसी के साथ में खड़े अगर हो जाओगे, ना कोई आपका मतलब है लेकिन किसी का दुख नहीं देख सकते हो, अपने काम से काम नहीं रख पाते हो, बड़ी वैसी नेचर है कि न्याय होना चाहिए, किसी का दुख नहीं देख सकते, तो व्यर्थ में आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हो। साजिश का कैसे शिकार हो सकते हो? जैसे कि आप अच्छे भले अपने चल रहे हो और थोड़ा सा ट्रैक से हट गए, तो अब जो है वो जहाँ पर आप मध्यस्थता करवाने गए थे, अब वो लोग आपके ही पीछे पड़ गए। और प्रार्थना रहेगी कि वैसे तो सिंह राशि के जातक हैं, साक्षात कोई मूर्ख ही होगा जो इनसे पंगे लेगा, इनके काम में अड़चन डालने का प्रयास करेगा, समझ में आ जाएगी। लेकिन आजकल जो युग है ना, बहुत सारे लोगों को खूब मंत्र सिद्धि और उल्टी सीधी चीज़ों का भी ज्ञान हो गया है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव भी आ सकता है। उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि साक्षात जो है सिंह की ऊर्जा है, होगा कुछ नहीं। लेकिन कुछ अड़चनों के माध्यम से कई बार जातक को जो है निराशा के भाव को पकड़ लेता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि 8वां सेक्शन है, इसको आपने ठीक कैसे करना है कि अपने सोशल नेटवर्क को इम्प्रूव करने का ये आपका समय बना रहेगा। इसके पश्चात जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं,
यहाँ पर जो समस्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या आएगी आपके विवाह वाले सेक्शन को लेकर। अगर आएगी तो यानी सम्मुख जो जातक है, मतलब पति हैं, पत्नी हैं, परिवार में कुछ और सदस्य हैं, ससुराल पक्ष है, आपके संबंधी हैं, ससुराल पक्ष के संबंधी हैं, मित्र हैं आपके, या कहीं से आपका पैसा आना है, वहाँ पर आपके मुख से उनके लिए कुछ सत्यता के आधार पर निकल जाएगा और वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि शब्दों के पीछे आपकी भावना क्या थी। क्योंकि बिल्कुल सच्चे हृदय से आपने अपने शब्द कहे, लेकिन वह आपके विपरीत जा सकते हैं बस। तो यहाँ प्रार्थना रहेगी 6 नंबर वाले जो राशि हैं, कन्या राशि के जातक हैं, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा कानों का सदुपयोग करिए। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए। ये 108 दिन तक इसका प्रभाव बना रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मधुर वाणी का या मौन अवस्था का प्रयोग करते हो, फिर केवल पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा बात को। उसके पश्चात जो तुला राशि के जातक हैं, कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो सेक्शन है, और जिसमें जातक ये कहता है, शिकायत बनी रहती है कि मेरे पास सारे सुख संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन मेरे को अभी तक जीवन में करना क्या है वह क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं घर की व्यवस्थाओं से, घर की जिम्मेदारियों से लगभग फ्री भी हो चुका हूँ। अब आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो आगे करने के लिए मुझे मार्ग नहीं मिल पा रहा है, हमेशा मेरा डाउट ही बना रहता है। तो वो मार्ग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी भी रूप में विवाह के सेक्शन से संबंधित, यानी कि आगे का जो सेक्शन है, यानी कि विवाह के पश्चात का गृहस्थी सुख, अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत बनी हुई है, कुछ ऐसी बात हो गई है कि अब तो हमारे को अलग होना ही पड़ेगा, डाइवोर्स वगैरह तक बात पहुंच चुकी है, तो वो सारी स्थिति जो है संभलने वाली है तुला राशि का जो जातक है उसके लिए। और उसमें जो 29 मार्च की जो डेट है, उससे 108 दिनों तक गिनते हुए ये कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। पूर्व में सूचना जब आपको मिल जाती है तो आपको उसी हिसाब से तैयारी कर देनी शुरू कर देनी चाहिए आपको। अब जो वृश्चिक राशि का जो जातक है, जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, यहाँ जो नकारात्मकता के रूप में जो बात कही गई है, वह बात कही गई है आपके संतान पक्ष के लिए, या किसी एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप आशा लगा के बैठे हो कि मैंने वहाँ ऑफिस में फ़ाइल दे रखी है और सब कुछ जो है मेरा ठीक है, लेकिन सारी बात अधिकारियों के हाथ में है। तो किसी वजह से अगर वह जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ अगर आपके संबंध प्रभावित हो जाते हैं, या कोई एक ऐसी जगह जिसमें आपका जो कार्य है वह सम्मुख दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, उसके साथ अगर आपकी किसी प्रकार की बहसबाजी हो जाती है, कुछ बातें आपको ठीक नहीं लगती, वहाँ अपना पक्ष रख देते हो, तो ये काम आपका 108 दिनों तक प्रभावित हो सकता है। संतान का पक्ष है और आपका जो पक्ष है, यानी कि विचारों का पक्ष है, इसके मध्य थोड़ा सा मतभेद हो सकता है और उसके कारण आपका मन व्यथित रह सकता है। इसको कहते हैं व्यर्थ में व्यतीत होना, कि देखिए संतान हमारी बात नहीं समझ रही है और इसको क्या पता है, हम इसके माता पिता हैं। और संतान पक्ष का ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है, इसलिए मैं कोई बात अपने घर में नहीं कहता हूँ या कहती हूँ। अब ऐसा लगता है कि भाई अकेले ही रहना, ये है नकारात्मकता वाले विचार। तो इनको कैसे हटा सकते हो? इनको सकारात्मकता कार्य करते हुए अपने आसपास का जो माहौल है, हैबिटेट है, उसको ठीक करते हुए इसको ठीक कर सकते हो। अब जो धनु राशि का जो जातक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। 7.5 के बाद किसी भी राशि के ऊपर जब 7.5 आती है, उसके बाद एक चरण ढैया का निकलता है, उसके पश्चात पुनः शनि बाबा आ जाते हैं। फिर बहुत लंबे समय के बाद पूरा 30 साल घूम के फिर दोबारा आते हैं। तो ढैया हमेशा जब भी आती है 7.5 के पश्चात, जो पहली ढैया आती है जो आपके ऊपर जो आई है, इसमें यह मौका देगी कि 7.5 के दौरान जहाँ जहाँ आपने चोट खाई है वहाँ पर आप जो है दवाई लगा लो और ठीक हो जाओ पुनः। इसलिए डाउट में मत रहिएगा। यह जो 108 दिन है 29 मार्च से लेकर अभी तक, इसमें सारे सुख संसाधन आपके बढ़ेंगे और निजी तौर पर आपका मन प्रसन्नता से भरा ही रहेगा। और किसी भी रूप में अगर थोड़ा सा भी प्रयास आप करते हो तो आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी मैं घर में खाली बैठा हुआ हूँ या खाली बैठी हुई हूँ, इतनी सारी चीज़ों के होने के पश्चात भी मेरे पास कोई कार्य नहीं है। ये शिकायतें आपकी मिटने वाली हैं। ग्रहण के पश्चात से ही, यानी रविवार से ही और सोमवार से जो ये वीक हो जाएगा, इससे जो है आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। अब जो मकर राशि का जातक है,
इसके लिए सार्थक यात्राएं होंगी, रिजल्ट देने वाले होंगी। जीवन में कड़े नियमों के आधार पर ये अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। अप्रैल से यानी ज़ीरो से हीरो बनने की जो स्टोरी है वह आपकी आरंभ होने वाली है। उसके पश्चात ये ध्यान रखिएगा, पूर्व में अगर कोई ऐसी घटना हो गई है जहां आपका अपमान हुआ है, और अपमान ऐसी जगह हुआ है कि आपके स्वयं के घर के जो छोटे जन हैं उनके द्वारा ही किसी प्रकार की बात ऐसी कह दी गई है जो अभी तक आप लेके चल रहे हो, तो सच्चे हृदय से उनको क्षमा कर दीजिएगा। जो भी जहाँ तक ये क्षमा करना सीख जाता है तो दुनिया भर के जो रोग हैं ऊर्जा रूप में जो उसके शरीर में आकर बैठने शुरू हो जाते हैं वो वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। ईर्ष्या का भाव किसी भी कारण से अगर उत्पन्न हो गया, हो सकता है ऐसी कोई बात हो गई हो जो कि आप ये कहोगे कि अगर आप होते तो आपका भी रिएक्शन ऐसे ही होता है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब ये आगे बढ़ने का समय है। सूर्य ग्रहण के पश्चात से या उसी दिन जो संकल्प ले लीजिएगा कि भाई जिसका जो उसके पास जिस चीज़ का संरक्षण है वो तो वही दे सकता है। जिसके पास मान सम्मान है ही नहीं तो वो मुझे दे कैसे देगा, लेकिन मेरे पास क्षमा है, मैंने इनको क्षमा करा। ये कनेक्शन काटिए और आगे बढ़िए। अब कुंभ राशि का जो जातक है, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अब आपकी वाणी की वैल्यू रखी जाएगी और उसी वाणी की वैल्यू के आधार पर नकद धन का समावेश होगा, आना शुरू होगा, और उस आधार पर आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरा उत्तम भविष्य कहाँ पर निहित है। बीज कहाँ पर निहित है, बीज कहाँ छिपा हुआ है, वहीं पे खाद और पानी डाल के फिर जो है अंकुर उसमें से आएंगे, अंकुर फूटेंगे और अनंत और अमर वृक्षों की स्थापना होगी। उसके पश्चात कुटुंब में अगर आपकी यह शिकायत रहती है कि किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में या किसी और चीज़ की सदस्यता को लेकर आपका हक मार लिया गया है आपके अपनों के ही द्वारा, कि कुछ हुआ था और ज्वेलरी का बहुत सारी ज्वेलरी हमारी जो हमें मिलनी चाहिए थी वह दबा ली गई, मतलब कुटुंब से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उसका सार्थक न्याय होकर रहेगा और नकद धन का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा कुंभ राशि, जो 7 राशियों के लिए मैंने प्रार्थना करी है उसमें सबसे नंबर 1 पे ये जो है कुंभ राशि है, इनको बहुत ज़्यादा नकद धन का आशीर्वाद मिलेगा। अब हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक जो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है कि सब कुछ जो है हमारे सर के ऊपर ही बैठा हुआ है, इनको क्या है, इनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, हर प्रकार से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको यह चीज़ समझनी है कि आपको अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं तो वह मिलेंगे आपकी ओवरऑल सेहत में, और उसमें जो कारण रहेगा वह रहेंगे आपके निजी विचार। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बाकी तो जो निजी कुंडली है वो अलग ही उसकी व्याख्या होती है। अब मेरी एक प्रार्थना है मीन राशि के जातकों से। देखिए, अच्छी बात है कि आप बहुत सारे विद्वानों से संपर्क रखते होंगे, ज्ञान लेते रहते होंगे, जरूर लेना चाहिए। आप सिर्फ एक मूल समझिए, ग्रह की निजी प्रकृति। शनि की प्रकृति है स्थिरता रहने वाली, स्लो चलने वाली, उठापटक कम करने वाली या धीरे 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 आगे बढ़ाने वाली। आपकी शिकायत तो बल्कि ये होनी चाहिए कि जब से राहु मीन राशि में आके बैठे हुए हैं, जो कि मई में जाके चेंज होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तब से हमारे जीवन में उठापटक ज़्यादा है। ये जो हमारे प्यारे से शनि देव हैं, इनकी तो प्रकृति ही नहीं है उठापटक वाली, इनकी प्रकृति ही है कि जहाँ ये बैठेंगे वहाँ की जिम्मेदारी लेती हैं और स्थिरता लेकर आते हैं। तो फिर आपकी ये शिकायत क्यों बनी हुई है कि 29 मार्च के बाद से सब कुछ जो है बर्बादी की चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा इस बात को, शनिदेव की प्रकृति ऐसी नहीं है कि रावण तक तो प्रकृति बदल नहीं पाया था इनकी, और जो मीन राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं और उसके ऊपर शनि बाबा जो है खुंदक निकाल देंगे। तो ये तो बात ही मैच नहीं हो रही है। ग्रह की जो निजी प्रकृति है और राशि का जो चंचल सा स्वभाव है, शांत जो स्वभाव है मीन राशि का, और गुरुदेव का ये घर है, जल की प्रकृति है इसमें, तो किस प्रकार से उथल पुथल मच सकती है। हाँ, आप ये कह सकते हो जब ये 2 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे और वो भी 51 दिन तक होंगे, तब तक जो है सावधानी बना के रखिए। और रही बात ग्रहण की, जितने भी राशि के जातक हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए
कि निजी तौर पर अगर आप धर्म नहीं कर सकते हो तो हमारी जो भी विशिष्ट तिथियाँ होती हैं, जो तीज होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, पर्व होते हैं, और ख़ास तौर से जो ग्रहण का जो समय होता है जिसको सिद्धि काल बोला जाता है, इस दौरान जो है आप किसी भी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कराते हो तो उसका कई गुना, 10 गुना, 100 गुना, अनंत गुना फल आपको मिलता है। तो आप उस दिन खूब धर्म करिए, भगवान के नाम का जाप करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव महापुराण का अध्ययन करने लग जाइए, शिवम स्तोत्र का पाठ करिए। तो किसी भी रूप में हमारे को समझना है कि ग्रहण काल है, इसमें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने भय में रहना है या चलिए ग्रहण काल आया है, चलिए हमारे सूर्यदेव संकट में हैं, आइए हम सब मिलके कुछ धर्म करते हैं और इसका पुण्य जो है हमारे भगवान सूर्य को प्राप्त हो। आप दो और सूर्य आपका रखेंगे थोड़ी, भगवान आपका रखेंगे थोड़ी, आपने उनको संकल्प करके दिया ईश्वर को साक्षी मानते हुए उस काल में, तो वापस आपको लौटा देंगे। तो बताइए आपकी प्रोग्रेस कैसे नहीं होगी। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जहाँ तक मेरी छोटी सी बुद्धि ने मेरे को जो अनुभव दिया है कि शनि बाबा जब मीन राशि में आएंगे तो स्थिरता लेकर आएंगे, न्याय करेंगे, और उसके पश्चात जब मई में राहु चले जाएंगे तो और अधिक स्थिरता आपके जीवन में आएगी। थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं